Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back in my channel Ideas for Learners. So, today I am presenting you chapter 3rd of class 6. Okay, mindful eating, a path to a healthy body. ठीक है, मतलब अगर आप अच्छे से खाना खाओगे, अच्छा सेहतमंद खाना खाओगे तो आपकी बॉडी भी सेहतमंद होगी. ठीक है, आप ये माइंडफुल ईटिंग क्या करता है, एक पाथ देता है किसके तरफ, हेल्दी बॉडी की ओर. ठीक है, एक रास्ता दिखाता है हेल्दी बॉडी की ओर. तो आज का टॉपिक क्या है, क्लास 6 का चैप्टर 3. ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको आ जाइए, जो भी नहीं आए हैं उनको आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए, जो नहीं आए हैं उनको शेयर करिए, है ना, और वीडियो को लाइक करिए. तो बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की ओर. ठीक है, हमारा ये जो है खाने से संबंधित है ये चैप्टर. ठीक है, खाना आप जितना बढ़िया खाओगे उतना आपका हेल्दी बॉडी मिलेगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर जो आपका स्टार्ट हुआ है वो एक आपका संस्कृत का थॉट से स्टार्ट हुआ है. ठीक है, शुभाषित यानी कि वाइज सेइंग, मतलब क्या होता है कि वेल नॉन स्टेटमेंट है ये एक, और ये या फिर एक गुड थॉट बोल सकते हैं. ठीक है, तो इससे स्टार्ट हुआ है. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, कोरुक कोरुक कोरुक, हितभुक मितभुक और ऋतुभुक. ठीक है, मतलब हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी. ये क्या है, आपको इसी संस्कृत का इंग्लिश मीनिंग दिया हुआ है. जैसे कि हिंदी, संस्कृत का हिंदी में मीनिंग निकालते हो तो उसको क्या बोलते हैं, भावार्थ, है ना. उसी तरह से यहाँ पे आपको इंग्लिश में मीनिंग दिया हुआ है. तो उसका मीनिंग क्या है कि हु इज़ हेल्दी, मतलब कौन हेल्दी है. ठीक है, कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है, अब बताया जाता है. ये वाला आपका क्वेश्चन था और ये जो है आपका आंसर है. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वन हु ईट फूड दैट इज़ होलसम. ठीक है, जो होलसम हो, जो मॉडरेट क्वांटिटी में खाया जाए और अप्रोप्रिएट जो हो सीज़न, टाइम और प्लेस के, तो उस फूड को क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे. उस फूड को खाने वाले को क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे. ठीक है ना. कौन है हेल्दी, जो क्या खाता हो, कैसा खाना खाता हो, जो कि होलसम हो. ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड कर जाए, मतलब सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करे, जो कि मॉडरेट क्वांटिटी में हो. कुछ भी जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा खा लोगे ना तो वो भी आपको नुकसान करते हैं. ठीक है, आप बहुत कम खाओगे तो आपका क्वांटिटी फुलफ़िल नहीं होगा. ठीक है, तो ये भी है एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाया जाए और जो कि आपके सीज़न से अप्रोप्रिएट हो. जैसे ठंड में आप मतलब गर्मी के समय में आप ठंडे फलों को खाते हो, ठंड में आप ठंडे फलों को खाओगे तो क्या होगा, ठंड लग जाएगी. तो इसलिए बोला गया है अप्रोप्रिएट फॉर सीज़न, टाइम एंड प्लेस. टाइम की बात करें तो फ्रूट्स, जैसे अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स को रात में नहीं खाते हैं, है ना. और प्लेस की बात करें तो ठंडे जगह में, गर्म जगह में, कुछ भी ऐसा प्लेस हम लोग देख सकते हैं. जैसे जो भी आपका अप्रोप्रिएट हो सीज़न के लिए, टाइम के लिए, प्लेस के लिए, तो वो अगर अप्रोप्रिएटली आप लोग खाना खा रहे हो, मॉडरेट क्वांटिटी में खा रहे हो, होलसम फूड हो. ठीक है, तो वो जो खा रहे हो ना, जो बंदा वो खाना खा रहा है वो हमेशा हेल्दी होगा. ठीक है, ये था हमारा आज का थॉट जिससे ये शुरू हुआ था हमारा चैप्टर. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, है ना. मेदू एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे. ठीक है, ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे. मेदू और मिस्टी क्या करते हैं, हमेशा जो है बोर्ड में, हमारे स्कूल में थॉट ऑफ द डे लिखा रहता है. ठीक है, तो उस थॉट ऑफ द डे को ये लोग नोटिस बोर्ड पे हमेशा पढ़ते रहते हैं. ठीक है, हर दिन. तो थॉट ऑफ द डे उस दिन का क्या था, टुडेज थॉट क्या था, अन्नेन जातानि जीवंती, मतलब
अनेन जातानि जीवंती। ठीक है, ये जो थॉट है वो कहाँ से लिया गया है, वो तैत्तरीय उपनिषद का है। ये एक बुक है, ठीक है, तैत्तरीय उपनिषद, उसी से ये थॉट लिया गया है। ठीक है, अब ये अनेन जातानि जीवंती क्या होता है, क्या है इसका मतलब, ये वो लोग सोच रहे थे, वो लोग जानने के लिए क्यूरियस थे, उत्सुक थे। ठीक है, जानने के लिए इच्छुक थे। तो मिस्टी टेल्स मेदू दैट इट इज़ अ संस्कृत सेइंग। ठीक है, मिस्टी बताती है मेदू को कि ये एक संस्कृत का कहावत है जिसका मतलब है फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। ओके, अन्न जो है वो लिविंग बींग्स, जो जीवन देती है सबको, किसको, लिविंग बींग्स को, जो भी लिविंग बींग्स हैं। ठीक है, जो भी जी रहे हैं। ठीक है, वन हु रेस्पायर, वन हु ब्रीथ, दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग बींग्स, उनको फूड क्या करती है, लाइफ देती है। ठीक है, यही मिस्टी बताती है मेदू को। ठीक है, तो अब इसका सिग्निफिकेंस हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अच्छा, आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा क्लास 8 का ब्रिज प्रोग्राम साइंस का। ठीक है, ब्रिज कोर्स। ठीक है, ब्रिज कोर्स आपको मिलेगा, ब्रिज कोर्स या ब्रिज प्रोग्राम के नाम से होगा, साइंस का। उसमें आपको चैप्टर मिलेगा फूड, है ना। तो फूड चैप्टर को आप लोग अच्छे से देखोगे, आपका ये जो वो उसमें पढ़ाया गया है ना, वो बहुत सारे कंटेंट्स जो है आपके क्लास 6 के बुक से दिए गए थे, तो उससे मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो चीज़ आप लोग देखेंगे, है ना। और शॉर्ट्स में आपको कुछ नोट्स मिलेंगे, डाइवर्सिटी के मिलेंगे और फूड के भी मिलेंगे, और एक फूड का नोट्स जो है आपको बड़े से वीडियो में मिलेगा। ठीक है, वीडियोस में आप लोग जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। आप ये सब चीज़ है ना नोट डाउन करोगे और उस वीडियो को एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। चलिए, फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराने बच्चे तो सभी कोई सब्सक्राइब कर दिए होंगे, है ना, मुझे पता है सभी कोई कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी कर देंगे, है ना। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए 3.1 क्या है, व्हाट डू वी ईट, हम लोग खाते क्या है ना। All of us eat food every day. Food is an essential component of our daily life. ठीक है, हम लोग हमेशा हर दिन फूड खाते हैं, इवन हर एक प्रोमिनेंट टाइम में, सफिशिएंट टाइम में, मतलब एक मॉर्निंग हो गया, ब्रेकफास्ट की तरफ, मतलब ब्रेकफास्ट जिसे कहते हैं, फिर लंच हो गया, फिर डिनर हो गया, फिर शाम के समय सपर, फिर स्नैक्स टाइम हो गया, फिर सपर हो गया, बहुत सारा टाइम टू टाइम हम लोग खाते हैं एक दिन में भी। तो फूड क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है, एक ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे डेली लाइफ का। ठीक है, डेली लाइफ का एक हिस्सा है फूड। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या फूड आइटम्स खाते हैं एक वीक में, उस टेबल वो हम लोग ये टेबल में फुलफ़िल करेंगे। टेबल नंबर 3.1। ठीक है, तो फूड आइटम्स कंज्यूम्ड ओवर अ वीक, फूड आइटम्स हम लोग क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सब आपको अपने से करना है। ठीक है, जो बच्चे आप लोग जो भी कुछ भी खा रहे हो ना, मंडे को क्या क्या खा रहे हो, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, स्नैक्स टाइम में, ठीक है, उस टाइम में आप लोग क्या क्या खा रहे हो वो सब आप लोग लिखोगे। ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे और संडे, सारे दिन। अब संडे को यहाँ पे आप छुट्टी मत मार लेना, ठीक है, जैसे कि आपको स्कूल में आपको इतने दिन तो जाना है, संडे छुट्टी रहता है, तो संडे को भूख तो थोड़ी ना छुट्टी मारता है, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, तो संडे का भी आपको लिखना है। ठीक है, कोई भूल मत जाना। हाँ, तो ये आपको फूड आइटम्स लिखना है। अब आपको क्या करना है कि अपने ऑब्जर्वेशन, आपने जो लिखा उसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना, कि आप लोगों ने
मतलब डेली के रूटीन में आप लोगों ने क्या खाया, उनमें क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटी है, क्या चीज़ है जो आप लोग रोज़ खा रहे हैं, क्या चीज़ है जो आप लोग बदल बदल के खा रहे हो, है ना। तो वो चीज़ आपको नोट करना है, ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। नाउ क्या करना है कि आपको कंपेयर योर लिस्ट विद दोज हु प्रिपेयर, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करना है। क्या क्या, जैसे आप क्या खा रहे हो, आपके फ्रेंड्स क्या खा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको उस चीज़ को रिकॉर्ड करके अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करना है। और आपको क्या देखना है कि आपके फ्रेंड्स भी अलग अलग चीज़ खा रहे हैं आपसे, आप भी अलग खा रहे हो अपने फ्रेंड्स से। तो क्या है, देयर इज़ अ वैरायटी इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, ठीक है। उनमें क्या है, वैरायटी है। ज़रूरी थोड़ी है जो हमारे घर में बन रहा है वो आपके घर में भी बन रहा हो, वही आपके फ्रेंड्स के घर में भी बन रहा हो। सबके घर में अलग अलग चीज़ बन रहा है, ठीक है। तो सब अलग अलग चीज़ खा रहे हैं, तो क्या है, देयर इज़ ए वैरायटी। वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी, ओके। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, जिन्होंने नहीं देखा है वो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्लैरिटी के लिए। तो वैरायटी यहाँ पे फूड की वैरायटी है, मतलब डाइवर्सिटी इन द फूड, ठीक है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि फूड में भी हर जगह में, हर स्टेट में देखेंगे, हर एक घरों में देखेंगे, हर एक कंट्री में देखेंगे, देयर इज़ डाइवर्सिटी इन द फूड, ठीक है। फूड में भी डाइवर्सिटी है, ठीक है। नाउ अब क्या देखना है, फूड इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। अलग अलग जगहों पर हम लोग फूड को देखते हैं कि क्या है, कैसा है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर। अभी क्या देखना है कि अलग अलग टाइप के फूड जो है कंज्यूम किए जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जो है ग्रो किए जाते हैं अलग अलग स्टेट में, ठीक है। जैसे कि बात करें राइस की, ठीक है। तो राइस जो है आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इधर साइड में आपको राइस की कल्टीवेशन, छत्तीसगढ़, इधर आपको राइस की कल्टीवेशन मिलेगी, ठीक है। टी कल्टीवेशन किधर होगा, दार्जिलिंग साइड, गैंगटॉक साइड होता है, ठीक है। फिर केरला साइड देख लो, साउथ साइड में होता है। फिर अगर वीट की देखें तो वीट जो है आपको एमपी साइड में बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में क्या हो रहा है, अलग अलग फूड्स जो है, क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जा रहे हैं, अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है। और अलग अलग स्टेट्स के जो खाने पीने हैं वो भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए साउथ में क्या है, साउथ में खाना पीना क्या है, सांभर, इडली, डोसा, ठीक है। डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी, है ना, ये वाला गाना अच्छे से याद रखना। तो साउथ में क्या है, डोसा, इडली, ठीक है, ये हो गया। हमारे साइड इधर अगर झारखंड की बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर क्या है, राइस, दाल और कोई सब्जी वगैरह हो गया। मतलब सब्जी भी वैराइटीज़ में आप लोग 2-3 तरह का सब्जी बना लिए, चटनी बना लिए, साग बना लिए, ऐसे करके होता है ना। तो ये आपका इधर साइड हो गया, ठीक है। और फिर अगर आप श्रीनगर साइड, नॉर्थ साइड जाओ, नॉर्थ में भी खाने का अलग, ठीक है, खाने का अलग टेस्ट है। फिर नॉर्थ ईस्ट जाओगे, उधर मिलेगा अलग। साउथ में मिला, नॉर्थ में मिला, नॉर्थ ईस्ट इधर साइड जाओ उधर भी मिलेगा अलग खाना। हर तरफ जो है ना आपका, हर डायरेक्शन में खाना जो है आपका अलग अलग, सभी लोग अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि देयर इज़ डाइवर्सिटी, ठीक है, इन द फूड। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जैसे कि अभी जो मैंने बताया उसी तरह से आपको यहाँ पे और भी सारे ऐड करने हैं। तो आप लोग इधर ले सकते हो, आसाम साइड का ले सकते हो, ठीक है। आसाम ले लो, दार्जिलिंग साइड ले लो, उस सब का एग्जांपल ले लो। फिर कर्नाटक का, सॉरी, केरला का एग्जांपल ले लो। क्या लोकल वहाँ पे क्या क्रॉप्स उगाए जा रहे हो, वहाँ के पीपल खाना कैसा कैसा खाते हो, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स वहाँ के क्या क्या हैं। फिर पीने के लिए पेयजल, जो मतलब पेय पदार्थ जो है, बीवरेजेस, वो वहाँ पे क्या क्या खाते हो, वो सब चीज़ आपको देखना है। जैसे कि पंजाब की बात करें तो पंजाब में मेज़, वीट, चिकपी, पल्सेस, ये सब चीज़ खाते हैं। मेज़ मकई, मकई का क्या, मक्के की रोटी
खाते हैं ना सरसों के साग, तो मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब चीज़ खाते हैं। वहाँ पे नॉनवेज भी फेमस है, चिकन वगैरह है ना। वहाँ का खाना भी थोड़ा क्या होता है, स्पाइसी होता है, पंजाबी लोगों का स्पाइसी होता है। और लस्सी वगैरह, छाछ वगैरह वो लोग लेते हैं, बटर मिल्क टी वगैरह लेते हैं। तो इसी तरह से आपको और भी आपको इधर कुछ कुछ स्टेट्स का बताना है। मणिपुर में क्या है, राइस, बैम्बू, सोयाबीन, बैम्बू सूट का भी वहाँ पे बहुत सारा कुछ बनता है। ये इरोम्बा चटनी है, ठीक है। ऊटी, ये येलो पीस जो मटर जो होता है ना, और ग्रीन ऑनियन का करी है, उसको ऊटी बोलते हैं। सब जगह का नाम भी अलग अलग है। सिंजू कंसोई, ठीक है, कंगसोई, सिंजू कांगसोई, ये सब चीज़ जो है खाया जाता है। कर्नाटक हो गया, इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी, म्यूडे, पलाया, रसम, राइस, ये सब जो है ये सब चीज़ खाया जाता है। कर्नाटक साइड क्या क्या उगाया जाता है, राइस, रागी, उड़द, कोकोनट, ये सब चीज़ उगाया जाता है। वहाँ के लोकल ग्रोन क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स ये सारे क्रॉप्स जो है ग्रो किए जाते हैं। बटर मिल्क वहाँ खाया जाता है, कॉफ़ी, टी। तो इस तरह से आप लोग और भी कुछ कुछ जो भी जहाँ के स्टेट में हो, आप लोग अपने अपने स्टेट्स का यहाँ पे डाल सकते हो। क्या क्या क्रॉप्स होते हैं यहाँ पे वो आप लोग जानते ही हो। और आप लोगों के घरों में क्या क्या खाना खाया जाता है वो सब चीज़ आप लोग लिख सकते हो। क्या क्या पिया जाता है, बिवरेजेस, ठीक है, पेय पदार्थ को आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से आप लोग इस टेबल को फिल करोगे, है ना। अच्छा, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो ना, अलग अलग स्टेट से आप लोग देख भी रहे होगे। तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, कि आप लोग क्या कमेंट करेंगे, आपका नेम क्या है। जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे हो ना, कमेंट करते हो, तो आपके जो मदर या फादर का ईमेल डाला रहता है वही आपका नेम में आता है। तो आप अपना नेम यहाँ पे मतलब करना, और आप अपना स्टेट बताना कि मैं इस स्टेट से हूँ। मैम, जैसे आई एम कुमारी किरण मंडल और आई एम फ्रॉम झारखंड। ओके, तो इस तरह से आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं भी देखती हूँ कौन कौन आप लोग आते हो, ठीक है ना। अब क्या है देखना है, हम लोग क्या देखें, डाइवर्सिटी इन द ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हम लोग क्या देखें, डाइवर्सिटी देखें ट्रेडिशनल फूड में। हमारे कंट्री के वेरियस स्टेट्स में अलग अलग फूड्स का डाइवर्सिटी हम लोग देखें, है ना। सभी चीज़ों में डाइवर्सिटी आपको मिलेगी, ठीक है। सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ों में नहीं होता है, हर चीज़ में आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। नाउ एनालाइज द डेटा कलेक्टेड बाय यू इन द टेबल 3.2, ठीक है। इस 3.2 में आप लोग जो डेटा कलेक्ट किए उसमें क्या करना है, आपको एनालाइज करना है उस डेटा को, और आपको देखना है कि फूड आइटम जो भी है वो क्या सभी में कॉमन है, सारे स्टेट्स में कॉमन है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम यू में फाइंड सम। देखो, इसमें आपको क्या करना है कि लिस्ट बनाना है कि कौन कौन से कॉमन है कुछ कुछ स्टेट्स में, और वाइल सम आर ईटन ओनली इन अ पर्टिकुलर स्टेट। और मतलब जैसे कि सिर्फ वो पर्टिकुलर स्टेट्स में खाया जा रहा हो, या फिर बहुत कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, ठीक है। जैसे कि डोसा इडली की बात करें तो अभी आपको डिफरेंसेस मिल सकती है वहाँ के टेस्ट और वहाँ के बनाने की तरीके से, लेकिन अगर आप बात करें तो देखा जाए तो डोसा इडली आपको सब जगह मिलेगी, डोसा इडली, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपको कॉमन सिमिलैरिटीज़ जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, और डिससिमिलैरिटी, और मतलब कि जो एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा एक ऐसा फूड है जो उसी को वहीं पे खाया जा रहा हो, तो वो चीज़ आपको ये करना है, पर्टिकुलर स्टेट को आपको बताना है कि यह चीज़ यहाँ पे खाया जा रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट रिलेशन डू यू फाइंड बिटवीन द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द लोकली ग्रोन क्रॉप्स। आप यहाँ पे देखिए, है ना, लोकली ग्रोन क्रॉप्स है और ये फूड आइटम्स है। जो क्रॉप्स है जैसे कि मेज से बनी क्या, मक्के दी रोटी, ठीक है, और वीट्स का पराठा बना, ठीक है, साग वगैरह हुआ, और क्या है, राइस, यहाँ पर राइस है, उड़द है, कोकोनट है, कोकोनट से कोकोनट चटनी बनी, राइस से इडली दाल वगैरह मिला के इडली बना, डोसा बना, ठीक है।
और इसी राइस से यहाँ पे भी राइस बन रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, क्या रिलेशन है ट्रेडिशनल फूड और लोकली ग्रोन क्रॉप्स में, कि जो क्रॉप्स को उगाया जा रहा है वही चीज़ यूज़ करके ट्रेडिशनल फूड वहाँ का बनाया जा रहा है। ठीक है, जो क्रॉप्स वहाँ पे उग रहे हो, जैसे कि राजस्थान में देखो कि वहाँ पे क्या है कि बहुत ही कम सब्जियां मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोकल आपको वहाँ पे अवेलेबल होता है फूड आइटम्स, उन्हीं को यूज़ करके बनाया जाता है वहाँ पे खाना। ठीक है, तो जो भी लोकल फूड जो है, क्रॉप्स जो है वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं, उसी को यूज़ करके वहाँ का ट्रेडिशनल फूड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया कि जो भी क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो किए जा रहे हैं, उन्हीं से जो है वहाँ का ट्रेडिशनल फूड तैयार किया जा रहा है। ठीक है, नाउ क्या है, यू में वही जो मैंने अभी बताया, क्या ऑब्जर्व करेंगे, द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट स्टेट। ओके, मतलब उस स्टेट में जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, फूड आइटम्स जो हैं उस स्टेट के उसी पे बेस्ड हैं। ठीक है, मतलब जो भी आपको क्रॉप्स है उसी पे फूड आइटम्स बेस्ड है, उसी से खाना बन रहा है। और इंडिया क्या है, इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ठीक है, जिसमें डाइवर्स सॉइल है, क्लाइमेट टाइप्स है। ठीक है, अलग अलग तरह के सॉइल मिलेंगे, एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, है ना, बहुत तरह के सॉइल हैं। और क्लाइमेट टाइप्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं पे रेनफॉल ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ऐसे करके होता है ना, क्लाइमेट भी अलग अलग है। तो हर जगह में क्या है, अलग अलग क्रॉप्स आपको मिलेंगे। कहीं पे कुछ क्रॉप्स मिलेंगे ज़्यादा, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, राइस कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे टी कल्टीवेशन हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे वीट हो रहा है, ऐसे करके होता है ना। कहीं पे कुछ सब्जियां मतलब ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जा रहा है, वैसे ही तो क्या है, अलग अलग क्रॉप्स जो है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किए जा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर, जहाँ पे जिस तरह का सॉइल है, जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस तरह से वहाँ पे उस रीजन में वैसा क्रॉप्स को उगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि टी का कल्टीवेशन जो है हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से उसका सॉइल टाइप और क्लाइमेटिक कंडीशन देख के अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है अलग अलग रीजन में। ठीक है ना। Now, in various regions of India, the choice of food may vary according to the cultivation of food crops that is in the particular region. ठीक है, एक वेरियस इंडिया के वेरियस रीजन में क्या हम लोग देखेंगे कि जो फूड का चॉइस है वो अलग अलग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, वही चीज़ है जो यहाँ पे बताया जा रहा था, वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्या, जो भी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं उस हिसाब से उस रीजन का चॉइस है फूड आइटम्स का। ठीक है, और उस तरह का पर्टिकुलर रीजन का उसका वहाँ के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंसेस के तौर पे और कल्चर ट्रेडिशन जो चल रहा है उस तौर पे क्या बोलते हैं, वहाँ के लोगों का फूड का चॉइसेस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, नहीं हो तो इसीलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कुकिंग प्रैक्टिसेस की। ठीक है, जो खाना बनाने का जो तरीका है वो कैसे टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। ठीक है, नाउ यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स। फूड हैबिट्स जो हम लोग खाना खाते हैं वो सब जो है अलग अलग स्टेट में जो है चेंजेस है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग फूड खाया जाता है, लेकिन क्या है, our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another. ठीक है, अलग अलग फूड की तरह ही प्रैक्टिसेस जो है, फूड बनाने का तरीका भी है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, नाउ हैव आवर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम। जो हमारा फूड है, जैसे पहले के टाइम में लोग जो खाना खाते थे और अभी का जो हमारा खाने का तौर तरीका है, हमारे बनाने का तौर तरीका है, वो क्या है, वो डिफरेंस है, देयर इज़ डिफरेंस। ठीक है, तो वो चेंज जो हुआ है कैसे हुआ है वो हमें देखना है।
अब आपको देखिए यहाँ पे कुछ आप अपने एल्डर पीपल जो आपके बड़े बड़े घर में आदमी लोग हैं ना, जैसे कि पापा हो गए, मम्मी हो गया, नहीं तो दादा दादी हैं, तो वो लोग से पूछिएगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को पूछना है उनके फूड हैबिट्स और कुकिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। क्या पूछना है, जैसे कि आप लोग किस तरह के फूड को आप लोग खाते थे और अभी भी खा रहे हो, ठीक है। और अभी अब जो है न्यू फूड आप लोग क्या क्या खा रहे हो और जो पहले खाया करते थे, ठीक है, वो आपको पूछना है। किस तरह का खाना खाते थे, आपके लिए अभी खाना जो कुछ बनता है वो उसमें नया क्या है, कि आप लोग वो पहले से ही खाए आ रहे हो, ऐसे पूछना है, ठीक है। और क्या पूछना है कि उसमें चेंजिंग किस मतलब कुकिंग प्रैक्टिसेस में क्या चेंजिंग आया, पहले आप लोग को खाना जो है वो कैसे बनाते थे, ठीक है, और अब जो बनता है खाना वो कैसे बनता है, वो आपको पूछना है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप लोगों को पता करना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, और क्यों ये चेंजेस हुआ, ठीक है, क्यों ये चेंजेस आया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस चेंजेस, तो आपको ये सब चीज़ पता करना है, ठीक है। तो आप लोग जब पूछोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा, जैसे कि खाने की कुछ, जैसे पहले के तौर तरीके अलग थे, पहले कुछ बनाया जाता था, वही ट्रेडिशन देखो अभी भी फुल फॉलो होता है, कुछ कुछ बनाया जाता है। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो गए हैं, जैसे कि पहले जो है चूल्हा में बनता था, लकड़ी में आग जलाकर चूल्हा में खाना बनाया जाता था। अभी क्या है, मॉडर्न गैस स्टोव आ गया है, ठीक है। तो गैस स्टोव में सिर्फ ऑन किया, लाइटर जलाया, खाना बना लिया, ये हो गया। और इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता था, ठीक है। लकड़ी पहले लाओ, फिर उसको जलाने में मेहनत है, ठीक है। उसके बाद जल जाएगा तो इसमें भी आँच वगैरह, मतलब जो फ्लेम है कम ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। उसको भी, इसमें तो इजीली हो जाता है, सिर्फ ऐसे घुमाओ, इधर घुमाओ, हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है चेंजेस आया। पहले सिलबट्टा यूज़ होता था, यानी कि इसको बहुत जगह लोढ़ी पाटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चावल वगैरह पीसना हो या फिर कुछ भी मसाला पीसना हो तो सिलबट्टा का यूज़ होता था, स्टोन ग्राइंडर का, ठीक है। अभी क्या है कि इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ होता है, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर। तो ये सब चेंजेस आया कुकिंग स्टाइल में, ठीक है, कुकिंग प्रैक्टिसेस में। ये सारे टूल्स जो है टाइम टू टाइम जो है चेंज हुए, ठीक है। अब देखिए, जैसे खाना भी था पहले का, वो डिफरेंस था अभी के टाइम से। पहले के टाइम में चाउमीन वगैरह कोई नहीं खाता था, अभी चाउमीन हो गया, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ हो गया ना। तो ये सब चीज़ नया चीज़ आया, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ओवर टाइम ये सब चीज़ जो है, फूड हैबिट्स और फूड कुकिंग स्टाइल्स, कुकिंग प्रैक्टिसेस, ये सब चेंज हुए हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, जो भी मैंने बताया वही सब आप लोग जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे ना तो आपको यही सब पता चलेगा, ठीक है। अब क्या है, क्या देखना है कि कुकिंग प्रैक्टिसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कुलिनरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, कुलिनरी प्रैक्टिसेस। तो कुकिंग प्रैक्टिसेस को क्या बोल दिए, कुलिनरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, कुलिनरी प्रैक्टिसेस। और ये जो है चेंज होता गया ओवर टाइम, ये जो है चेंज होता जाता है, ठीक है। अभी भी जैसे हम लोग अपने बचपन में जो खाना खाया करते थे, अभी के बच्चे, उनमें डिफरेंस है ना। हम लोग अपने बचपन में पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाते थे, ठीक है, छोटे थे तो। लेकिन अभी के बच्चे जो हैं छोटे हैं, वो पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, है ना। तो और हमारे मम्मी पापा जो थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, उन लोग जो खाते थे अपने छोटे बचपन में, वो हम लोग अभी जैसे हम लोग जितना खाएं वो सब उन लोग उस तरह का चीज़ नहीं मिलता था, ठीक है। जैसे अभी के बच्चों को मिलता है उस तरह से हम लोगों को नहीं मिलता है। तो क्या है, कुकिंग प्रैक्टिसेस, कुलिनरी प्रैक्टिसेस जो है वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। अभी क्या है, अवन आ गया, पहले के टाइम में था क्या, अवन नहीं था। तो अवन हो गया, टोस्टर हो गया, ये सब चीज़ आपको प्रोवाइडेड है अभी, ठीक है। तो इस तरह से कुलिनरी प्रैक्टिसेस जो है चेंजेस हो रहा है, और उस तरह से फूड आइटम्स भी जो है, हमारे खाने का तौर तरीका वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस। ट्रेडिशनल
जो पहले का परंपरा था, ठीक है, पहले का जो प्रैक्टिसेस था वो और अभी का दोनों में डिफरेंस है। कैसे? पहले का था ना कि सिलबट्टा यूज़ होता था और वो चूल्हा गैस जो चूल्हा यूज़ होता था, ठीक है, लकड़ी का, या फिर कोयला भी यूज़ होता था, कोयला में जलाकर खाना बनाया जाता था। तो अभी का क्या है कि गैस यूज़ हो रहा है, अवन यूज़ हो रहा है, ब्रेड को टोस्ट करना है तो टोस्टर यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ जो है अभी आ गया है, ठीक है। पहले लोग सिलबट्टे में हाथ से वैसे ही पीसते थे, अभी क्या है, मिक्सी में डाल दिया, 2 बार घुमाया, फटाक से पिसा गया। तो ये सब चीज़ क्या है, चेंजेस आया है, ठीक है। अब क्या है, आपको पता चल गया होगा क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बेटर कम्युनिकेशन हुआ। मतलब टेक्नोलॉजी आया ना, ये गैस यूज़ होने लगा, आपका इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर यूज़ हो रहा है, ये सब चीज़ यूज़ हो रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, तभी आप इतना सारा चीज़ मिल गया आपको, ठीक है। ओवन मिल गया, टोस्टर मिल गया, ठीक है, इंडक्शन हो गया, ठीक है। एक टाइम था, देखो, एक टाइम था पहले चूल्हा होता था, फिर एक टाइम था हीटर भी यूज़ होता था, ठीक है। और अभी देखो, अगर इसको रिमूव करके क्या आ गया, इंडक्शन आ गया। तो इंडक्शन आया ना, यहाँ पे इस तरह से कॉइल बना हुआ रहता था, ठीक है। तो ये आपका इंडक्शन रिप्लेस कर लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, चेंजेस हुआ। कैसे? ये सब चेंजेस क्यों हुआ? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उतना हम लोग नए नए चीज़ों से अवगत हो रहे हैं, हम लोग उसको जान रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के इम्प्रूवमेंट से क्या हो रहा है, बाहर की चीज़ भी हम लोग को अभी यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, फिर कम्युनिकेशन एक दूसरे का, जैसे कि कोई भी चीज़ बाहर से आपको लाना है तो उनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तभी तो आप उसको मंगाओगे। तो ये सब चीज़ जो है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इन चेंजेस को प्रभाव में डालें, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स जो है इन चेंजेस का कारण है, ठीक है। ये चेंजेस इसी से पॉसिबल हो पाया, ठीक है ना। अब बात आती है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। फूड की क्या कंपोनेंट्स है? फूड तो हमारे लाइफ के लिए, लिविंग लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट फूड हम लोग लिव नहीं कर सकते, मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं है हमारा विदाउट फूड, वाटर, ये सब चीज़ हमारे लाइफ के लिए, मतलब हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं फूड का कंपोनेंट्स, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स है। फूड जो है किस किस चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ों को देखेंगे, मतलब फूड में क्या क्या चीज़ मिलता है, ठीक है, हमें फूड में क्या क्या चीज़ मिल रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं मेदू और मिष्टी क्या है, विज़िट करते हैं कहाँ, ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल को, ठीक है। उनके स्कूल में ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है। मेदू और मिष्टी जो है उन्हीं ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल को विज़िट करते हैं, ठीक है। और उसका थीम क्या होता है कि ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी, ठीक है। इसका क्या है थीम, मुख्य कारण, मतलब मुख्य थीम जो है इसका वो क्या है, स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। मतलब अच्छा खाओगे तो अच्छा जीवन पाओगे, है ना। तो वही चीज़ है इसका थीम। ये जो है ट्रेडिशनल फूड जो है फेस्टिवल लगा है, यहाँ पे राजस्थानी फूड मिल रहा है, यहाँ गुजराती फूड मिल रहा है, यहाँ असमीज़ फूड मिल रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना मिल रहा है आपको, है ना। नाउ द फेस्टिवल फीचर वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। जो इसमें क्या क्या है, इसमें फीचर्स कि अलग अलग स्टॉल जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस रखे हैं, है ना। और यहाँ पे एक डॉक्टर पोशिता है, ठीक है, डॉक्टर पोशिता जो क्या है न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा है डाइवर्सिटी का, वो लोग जिन्होंने देखा है वो बताएंगे, पढ़ा भी होगा उन्होंने, कि वहाँ पे एक लेबोरेटरी रिसर्च साइंटिस्ट थे ना, साइंटिफिक
साइंटिस्ट रिसर्च करने वाले थे लेबोरेटरी के, ठीक है, उनका नाम आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। और एक चाचा थे, ठीक है, उनका नाम आपको बताना है। और ये दोनों इनवाइटेड थे, ठीक है, ये दोनों इनवाइटेड थे हमारे स्कूल में, किसके द्वारा, आपको उनका नाम बताना है। पहला जो साइंटिस्ट लेबोरेटरी डॉक्टर डैश, वो उनका नाम आपको बताना है। एक चाचा थे, उनका नाम आपको बताना है। और इन दोनों को इनवाइट किया गया था एक मैडम के द्वारा, आपको उनका नाम बताना है। ये तीनों चीज़ आप लोग कमेंट करेंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आई है डॉक्टर पोशिता, जो क्या है, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, मतलब न्यूट्रिशन के मामले में एक्सपर्ट है। फूड में किस चीज़ में क्या न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, क्या चीज़ आपको खाना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ आपको डॉक्टर पोशिता के पास जाओगे तो आपको अच्छे से बता देगी, है ना। तो जो भी दुबले पतले हो भाई, डॉक्टर पोशिता को खोज के जाना उसके पास, ठीक है। उनके पास जाने के बाद क्या होगा, आप पूछना कि हमको क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए, मेरे बॉडी में क्या क्या डिफिशिएंट है न्यूट्रिशन का, तो वो आपको बताएंगी, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इनका क्या काम है, ये एक्सप्लेन करती है स्टूडेंट्स को, हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। हेल्थ क्या है, अल्टीमेट वेल्थ है, ठीक है। अगर आप हेल्दी रहोगे तभी आप पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। हेल्दी नहीं रहोगे तो आपके पास पैसा भी नहीं आएगा, है ना। तो पैसा कमाने के लिए भी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हेल्थ इज़ अल्टीमेट वेल्थ। ओके, नाउ अब बढ़िए आगे। अब ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट, ठीक है। हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ, इससे डॉक्टर पोशिता जो है वो हमें क्या बताना चाह रही है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू एवर मिस्ड अ मील। क्या आप लोगों ने कभी एक मील यानी कि या फिर लंच का टाइम या फिर डिनर या फिर ब्रेकफास्ट आप लोगों ने कभी मिस किया है, ठीक है, कभी नहीं खाना खाया हो, तो आप लोग को उस समय कैसा फील हुआ हो बिना खाए, ठीक है। तो बिना खाए हमें कैसा लगता है, थका थका लगता है कि सो ही जाएंगे, ठीक है। सोने भी जाओ तो भूख लगा रहता है, पेट में दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग सो भी नहीं पाएंगे, एनर्जी भी हमें नहीं लगेगी, ठीक है। जब हम लोग नहीं खाना खाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक मील जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, टू फील एनर्जेटिक, टू फील आउट ऑफ टायर्ड, ठीक है, टायर्डनेस ना लगे, ठीक है, आप फ्रेश फील करो, इसलिए आपको फूड जो है, आपको मील जो है वो लेना पड़ेगा, है ना। मिस करोगे तो आप लोग लेस एनर्जेटिक हो जाओगे। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि मैराथन रनर को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, टाइम टू टाइम, आफ्टर रेस, बिफोर रेस, उसको ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का क्या काम है, ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप लोग ग्लूकोज के बॉटल में देखना, इंस्टेंट एनर्जी लिखा रहता है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या, इंस्टेंट मतलब तुरंत, तो ग्लूकोज क्या करता है, तुरंत से एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, मैराथन रनर वगैरह जो एथलीट होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग भी खेलते होगे तो थक जाते होगे, तो क्या है, ग्लूकोज पीने से क्या होगा, वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ये एक एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो भी होते हैं ना, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या काम कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी दे भी रहा है तो क्या कर रहा है, तुरंत दे रहा है, इंस्टेंट एनर्जी दे रहा है। इसीलिए क्या है, जब ये थक जाते हैं तो ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, आफ्टर भी और ड्यूरिंग भी, दौड़ने के समय भी पीते हैं और उसके बाद भी, ताकि वो थका थका महसूस ना करें, उनको एनर्जी मिले, ठीक है। सीरियल्स लाइक
wheat, rice, maize, vegetables like potato, sweet potato, fruits like banana, pineapple, mango, ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ जो है wheat, rice, maize, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो, ये सारे जो है सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट के। मतलब अगर आप ये सारे चीज़ को खाओगे ना तो आपको इंस्टेंटली एनर्जी मिलेगी, है ना। जैसे पोटैटो, बनाना, मैंगो, ये सब चीज़ से क्या मिल रहा है आपको, ये सारे चीज़ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिगर को देख के समझिए। ये सारे स्वीट पोटैटो, व्हीट, बाजरा, मेज़, राइस भी है, पाइनएप्पल, मैंगो, बनाना, शुगर कैन, पोटैटो, ये सारे जो हैं सोर्सेस हैं। ठीक है, सोर्सेस हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया फूड का, कार्बोहाइड्रेट। कंपोनेंट्स ऑफ हम लोग फूड पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो अब आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स को जान गए, क्या काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका काम ही है एनर्जी प्रोवाइड करना। प्लस जो भी चॉकलेट्स हम लोग खाते हैं, मीठा चीज़, शुगर वगैरह हो गया, जितना भी मीठा चीज़ वगैरह हो गया, वो सभी चीज़ों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। नाउ डू यू नो द कॉमन शुगर इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अभी हम बताएं ना आपको, शुगर जो है वो एक कॉमन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, नाउ अब दूसरा क्वेश्चन आया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू थिंक वी प्रिफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स। विंटर्स में हम लोग प्रिफर करते हैं लड्डूज। ठीक है, क्यों, विंटर्स में हमारा ट्रेडिशनल डाइट में लड्डू को भी इंक्लूड किया जाता है, क्यों किया जाता है। देखिए लड्डू में क्या क्या होता है, लड्डू या तो बेसन का या फिर व्हीट फ्लोर, ये सब आटा वगैरह का किसी भी चीज़ का बनता है। उसमें क्या होता है, घी भी एक इंग्रेडिएंट हो गया, घी हो गया, कुछ आपको नट्स वगैरह हो गए। ठीक है, आलमंड डाल दिए, फिर कैस्यू, रेजिन्स, ये सब से चीज़ डालकर आप लोग लड्डू घर में बनाते हो ना। मतलब आप लोग क्या बनाओगे, आपके घर में मम्मी पापा, मम्मी, ठीक है, मम्मी या फिर दादी नानी जो भी हो, तो वो आप लोग देखोगे उसमें ये सारे चीज़ इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स क्या रहते हैं लड्डू में, गोंद का भी लड्डू बना रहता है। गोंद जो गम होता है, गम, ठीक है, गोंद जो कि एडिबल गम होता है, उसको डाला जाता है, नट्स को, सीड्स को डाला जाता है, घी होता है। ये सारे चीज़ जो है ना, घी, गोंद, नट्स और सीड्स के जो ऑयल हैं वो सब, ये सारे वेरियस काइंड ऑफ ऑयल हैं। ठीक है, जिसको एक अनदर काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट में डाला जाता है। एक काइंड हम लोग पढ़े ना, कंपोनेंट क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। अभी दूसरा काइंड क्या है कंपोनेंट, फैट है। तो ये सारे चीज़ जो है ना फैट के सोर्सेस हैं, ये सब फैट्स कहलाते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में फैट्स की ज़रूरत होती है, तो वो क्या कहलाती है, फैट्स में घी हो गया, बहुत सारे काइंड ऑफ ऑयल जो हो गया, ठीक है, वो, फिर नट्स, सीड्स, ये सारे चीज़ जो है वो फैट कहलाते हैं। तो इस फैट को हम लोग क्यों खाते हैं ठंड में, क्योंकि ये जो है फैट से, इससे भी एनर्जी मिलती है। पहला नंबर एनर्जी ये भी मिलती है, इससे भी, ये भी प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। और दूसरी नंबर कि ये फैट जो है इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, इसमें स्टोर होता है एनर्जी। ठीक है, हमारे बॉडी में एनर्जी जो है स्टोर्ड फॉर्म में रहता है फैट्स की वजह से। ठीक है, प्लस फैट्स की वजह से हमारा बॉडी जो है वो वार्म भी होता है। ठीक है, तो इसलिए विंटर्स में हमारे बॉडी को वार्म रखने के लिए हम लोग लड्डूस को इंक्लूड करते हैं। और हमारा एक फ़ैट का सोर्सेस को हम लोग फैट से एक सोर्सेस ले रहे हैं ना, एनर्जी का सोर्सेस, और बॉडी को वार्म रखने के लिए, इसलिए लड्डू को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है फैट्स जो है। कैसे, जो नट्स हो गए,
सच एज ग्राउंड नट, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड, ठीक है, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, ये सारे जो हैं वो प्लांट सोर्सेस हैं, ठीक है। ये प्लांट्स से निकल के आते हैं, मतलब ये प्लांट सोर्सेस है। तो इनमें क्या होता है, फैट्स का अमाउंट होता है, ये सोर्सेस ऑफ फैट हैं, ठीक है। तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, वो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट्स जो है हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट्स जो है ये मोर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मोर एनर्जी गिविंग, more energy giving food. Fat is a more energy giving food. Okay, ठीक है। तो दो कंपोनेंट आपको समझ में आया। पहला कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कंपोनेंट है फैट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहा है ये बच्चा, यस माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। एनर्जी मिलता है जिससे हमारे बॉडी में वार्मथ आती है, ठीक है, गर्मी हमें लगता है, ठीक है। तो हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए, हमारे बॉडी को वार्म रखने के लिए हमें लड्डूस को इंक्लूड करना चाहिए विंटर के टाइम में, ठीक है। चलिए अब बढ़िए आगे। तो देखिए यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फैट्स दिए हुआ है। ये सब फिगर्स से आप लोग ना मेमोराइज करोगे सभी चीज़ को, ठीक है, रिमेंबर करोगे कि कौन कौन से सोर्सेस है। ये सब चीज़ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सोर्सेस क्या है फैट्स के, सोर्सेस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स आगे पढ़ेंगे हम लोग, विटामिन्स मिनरल्स ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो आपको उसके सोर्सेस भी याद रखने हैं, ठीक है। इसमें सोर्सेस क्या है, फैट्स के कर्ड है, आलमंड, कैस्यूनट, बटर, पिस्ताचियोज, सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सीशम, ये सारे जो है सोर्स के फैट्स के सोर्स हैं, ठीक है। दोनों का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बाय परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। और उसी से हम लोग अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स। तो अगर आपको पूछा जाए कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं, तो क्या आप आंसर करोगे, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है। नाउ आपको और भी फूड आइटम्स जो है वो आइडेंटिफाई करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। तो आप लोग 5 एग्जाम्पल्स बताओगे, है ना। 5 एग्जाम्पल्स कार्बोहाइड्रेट के लिखना, 5 एग्जाम्पल फैट्स के लिखना, ठीक है। तो आप बताओगे क्या क्या आपके सोर्सेस हैं। एग्जाम्पल्स मतलब सोर्सेस, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट, आप एक चीज़ जान लीजिए कि किसी भी मतलब कोई भी मीठा चीज़ है ना उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ही, ठीक है। और फैट जो है ऑयली प्रोडक्ट कुछ भी है तो उसमें फैट्स होगा, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इनके स्किन के अंदर ना, पोलर बियर के स्किन के अंदर बहुत सारा फैट जमा होता है, ठीक है। दिस फैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स। ये फैट क्या करते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, एक एनर्जी सोर्स के रूप में, ठीक है, यूज़ किया जाता है इसको। और इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप। लॉन्ग विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं यहाँ, विंटर स्लीप, जब बहुत देर तक ठंड में सो जाते हैं ना उसको हिबरनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यही क्या करते हैं, ये एनर्जी फैट्स जो है वो स्टोर्ड एनर्जी के रूप में है, ठीक है। तो ये जब सो जाते हैं ना, बहुत सारे महीनों सो जाते हैं, तो उस समय ये जो स्टोर्ड फैट है, स्टोर्ड फूड के रूप में, एनर्जी के रूप में ये जो काम कर रहा है उससे इसको हेल्प करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। बिना खाए पिए ये बहुत टाइम तक सो जाते हैं, ठीक है। तो बिना खाए पिए कैसे रहेंगे, तो यही जो फैट आप इसके स्किन के अंदर जो स्टोर होता है उसी से ये सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। अच्छा
ये हो गया। अब बढ़िए आगे। हाँ, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। पहला था हमारा 2 कंपोनेंट क्या था, कार्बोहाइड्रेट और फैट। अभी तीसरा कंपोनेंट आ गया प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। प्रोटीन आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो भी हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, पल्सेस जो दाल वगैरह हैं, वो उनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है लार्जर क्वांटिटी में। क्यों? टू बिल्ड देयर मसल्स। ठीक है, वो अपने मसल्स को बिल्ड करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स लेना चाहिए। ठीक है ना, ताकि अपने मसल्स को वो बिल्ड कर पाए। नाउ पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। हम लोग क्या है, प्लांट्स से भी प्रोटीन ले सकते हैं और एनिमल्स से भी। ठीक है, और प्लांट के सोर्सेज जो हैं प्रोटीन के, वो क्या क्या हैं, जैसे कि पल्सेस जो दाल वगैरह होगा, बीन्स, पीज़, नट्स, ये सारे चीज़ जो हो गए उसमें प्रोटीन भी हो गया। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था नट्स जो है उसमें फैट्स होता है, तो उसमें फैट्स भी होता है, प्रोटीन भी होता है, दोनों क्वांटिटी, मतलब दोनों चीज़, दोनों कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो नट्स को आप खा रहे हो तो उसमें फैट्स भी मिल जा रहा है, प्रोटीन भी मिल जा रहा है, दोनों चीज़ फुलफिल हो जा रहा है। और क्या है, एनिमल, ये सारे क्या थे, प्लांट सोर्सेस थे। अब एनिमल सोर्सेस मतलब जो हमें एनिमल से मिल रहा हो। ठीक है, एनिमल मिल्क जो है हमारे एनिमल से मिलता है, काऊ वगैरह से, काऊ, बफेलो, ये सब चीज़ से। पनीर, पनीर भी मिल्क से बना, एग, फिश, मीट, ये सारे चीज़ जो हो गए वो एनिमल सोर्सेस हो गए। ठीक है, मतलब एनिमल के थ्रू हमें मिल रहा है, और जो प्लांट के थ्रू मिल रहा है वो प्लांट सोर्सेस हो गए। तो इस तरह से आप लोग ये सारे एग्जांपल्स को याद रखोगे, है ना, मतलब किस चीज़ से हमें, कौन से खाने से हमें क्या मिल रही है, वो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। इनका फंक्शन क्या है प्रोटीन का, तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के हेल्थ, ग्रोथ के डेवलपमेंट को देखते हैं, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। और जो भी छीला कटा होता है हमारे बॉडी में, वो कैसे रिपेयर होता है, वो प्रोटीन के हेल्प से ही वो रिपेयर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा कौन फुलफ़िल कर रहा है, हमारा ग्रोथ को कौन बढ़ा रहा है, प्रोटीन बढ़ा रहा है। और हमारे बॉडी में जो रिपेयर का ज़रूरत होती है, जब भी कट जाता है, छिल जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो उस समय जो रिपेयरमेंट होता है वो प्रोटीन के थ्रू होता है। ठीक है, प्रोटीन करता है फुलफ़िल। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या कर रहा है ये, मसल्स, इसमें मसल्स बिल्ड हो रहा है और यहाँ हमारा ग्रोथ हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को क्या कहा जा रहा था, एनर्जी गिविंग फूड कहा जा रहा था। ठीक है, चलिए, ये सारे सोर्सेस थे, तुअर की दाल, किडनी बीन्स, सोयाबीन्स, पीस, ग्राम, मूंग दाल, ये सब जो भी है, तुअर दाल, ये सारे प्लांट सोर्सेस हैं और ये सारे एनिमल सोर्सेस हैं। ठीक है, आपको ऐसे अगर याद नहीं रहता है ना, तो आप फिगर के थ्रू याद कर सकते हो। अब आते हैं एक और चीज़, द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन। ग्रोइंग चिल्ड्रेन यानी कि अभी आप लोग जैसे हो। ठीक है, आप लोग जो बढ़ती उम्र में जो बढ़ रहे हो, अभी धीरे धीरे एडोलसेंस में आओगे। ठीक है, तो आप लोग के एज में आप लोगों को डाइट में प्रोटीन, आपके प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन जो है आपका डाइट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्यों? ताकि आपका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। अभी आपका ग्रोथ हो रहा है ना, आपकी मम्मी पापा जो हैं उनका क्या हाइट क्या बढ़ता है क्या, मम्मी जैसी है वैसे ही रहती है हाइट, उनका पापा का भी वैसे ही होता है। तो अभी जो बच्चे हैं ना, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, वही बड़े होके बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो
एडल्ट हो जाते हैं, चिल्ड्रन से एडल्ट बनते हैं। तो इसलिए उनका अभी ग्रोइंग एज है, तो उनको राइट अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए। क्यों? ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, उनके बॉडी में जो रिपेयर कुछ भी ज़रूरत हो वो चीज़ हो सके। तो इसलिए आपको एक ये फूड कंपोनेंट को इंक्लूड करना चाहिए डेली डाइट में, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन का सोर्स क्या है? दाल हम लोग खाते हैं ना, तो दाल को हमारे फूड में इंक्लूड किया जाता है। मतलब मम्मी सब ख्याल रखती है कि प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट राइस के रूप में दे रही होगी, ठीक है, दाल हो गया, फैट्स में घी आपको ऊपर से दे दी, ठीक है। इस तरह से आपकी मम्मी आपका कितना ख्याल रखती है, सभी चीज़ आपको खिला रही है ना, ताकि आपके लिए प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट हो, आपको प्रॉपर एनर्जी मिले, ठीक है, और आपको विटामिन और मिनरल्स से भी जो मिलेंगे वो भी चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह देंगी तो उससे आपको विटामिन्स मिनरल्स मिलेगा। तो ये चीज़ आपकी मम्मी आपका ध्यान में रखती है कि आपको ये सब चीज़ मिले, ठीक है। इसलिए आपको इतने वैरायटी में आपको खाना खिलाया जाता है, ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके थ्रू योर फूड, ठीक है। डॉक्टर पोसिता जो थी वो क्या थी? न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थी। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना, यही है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो इन्हीं से न्यूट्रिशन मिलता है हमें, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपके फूड में इंक्लूड है तो आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो आपका न्यूट्रिशन मतलब ठीक है, तो क्या होगा, आप हर तरह से न्यूट्रिशनली परफेक्ट होंगे, ठीक है, डिफिशिएंट नहीं होंगे। चलिए, तो अभी बढ़ते हैं आगे। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? मशरूम आप लोगों ने देखा है, खाया भी होगा। ये जो है कहाँ पे? अंधेरा, मतलब जहाँ पे अंधेरा वगैरह हो, या फिर मॉइस्ट ठंड, मतलब पानी वगैरह जब गिरते रहता है ना, जैसे कि अभी का मौसम, अभी क्या है, पानी वगैरह, बरसात का मौसम है, तो उस समय आपको मशरूम्स मिलेंगे, ठीक है। एडिबल जो भी खाने वाले मशरूम्स होते हैं, देखो बहुत सारे मशरूम्स होते हैं, बहुत सारे मशरूम को खाया नहीं जाता है। तो जो एडिबल मशरूम्स होते हैं जिन्हें खाया जाता है, वो भी जो है एक गुड सोर्स है प्रोटीन के, ठीक है, वो भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। मतलब अगर आप मशरूम्स भी खा रहे हो तो उससे आपको प्रोटीन मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। Why do you think we are advised to include serving of fruits, vegetables and other plant-based foods in our daily diet? ठीक है, हमें क्यों एडवाइस किया जाता है कि फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स खाना चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड का खाना चाहिए, क्यों? इसका इम्पोर्टेंस जो हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, सबसे पहला है ये केस स्टडी, ठीक है। फर्स्ट केस स्टडी को देखते हैं, ठीक है। इन अर्लियर टाइम्स During long voyages, sailors often suffered from bleeding and swollen gums. जो हमारा मसूड़ा होता है ना, उसमें ब्लीडिंग होना, फूल जाना, ये सब चीज़ जो है अर्लियर टाइम्स में जो वॉयजेस, सेलर्स वगैरह जो होते थे, नाविक लोग, वो सफ़र करते थे ब्लीडिंग गम्स से और स्वॉलन गम्स से, ठीक है। ड्यूरिंग अ वॉयज इन 1746 में, एक वॉयज में स्कॉटिश फिजिशियन थे ये जेम्स लिंड, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो सेलर्स हैं, जो नाविक लोग हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं लेमन और ऑरेंज, ठीक है, नींबू और ऑरेंज को वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो रिकवर कर रहे हैं फ्रॉम दीज सिम्टम्स। ये जो सिम्टम्स था ना हमारा, ब्लीडिंग और स्वॉलन गम्स, ठीक है, इससे वो लोग रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। इस ब्लीडिंग और स्वॉलन गम्स को क्या बोलते हैं? ये एक डिजीज़ है जिसका नाम दिया गया है स्कर्वी, ठीक है, इसको स्कर्वी बोलते हैं। तो इस स्कर्वी से ये लोग रिकवर कर रहे हैं, जो सेलर्स थे वो रिकवर कर रहे हैं। कब? जब वो लेमन खा रहे हैं और ऑरेंज को खा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्कर्वी जो है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे।
ये कौन, जो जेम्स लिन थे ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, स्कॉटिश फिजिशियन थे ये, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग द केस वन, आप इससे क्या समझ रहे हो, ठीक है, केस वन से। व्हाट क्योर्स स्कर्वी, कैसे ठीक हो रहा है स्कर्वी को, लेमन और ऑरेंज से ठीक किया जाता है। लेमन और ऑरेंज में क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है, विटामिन सी होता है। ये क्या करता है, स्कर्वी को क्योर करता है, ठीक है, वो ठीक करता है। विटामिन सी का काम है स्कर्वी को ठीक करना है। स्कर्वी जो है वो कैसा डिजीज़ है, वो डिजीज़ है जो विटामिन सी की कमी हो जाती है, जिनको, उनको स्कर्वी होता है, ठीक है। स्कर्वी कैसे होता है, स्कर्वी इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी किस में है, ऑरेंज और लेमन में, ठीक है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। तो वो क्या करेंगे, इससे, इसकी डेफिशिएंसी थी, डेफिशिएंसी मतलब कोई भी चीज़ का लैक, लैक मतलब कमी, ठीक है, कोई भी चीज़ की कमी होती है ना, उसी को डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये विटामिन सी के कमी से हो रहा है, मतलब स्कर्वी का विटामिन सी का कमी से स्कर्वी हो रहा है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी के कमी से हो रहा है ना। तो इस कमी को हम लोग अगर पूरा कर दें तो स्कर्वी ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो इस विटामिन सी की कमी को कैसे पूरा किया जा रहा है, लेमन और ऑरेंज से, ठीक है। तो लेमन और ऑरेंज खाने से क्या हो रहा है, स्कर्वी ठीक हो जा रहा है। नाउ केस टू को पढ़ते हैं। केस टू में क्या है, नाइनटीन 1960 में, ठीक है, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने क्या देखा, ये देखते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में, जो हिमालयन रीजन्स के ह्यूमन पॉपुलेशन थे ना, और नॉर्दर्न प्लेन्स के, इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते थे और हिमालयन रीजन में रहते थे, उनको क्या सिम्टम हुआ था, स्वेलिंग हो गया था, यहाँ पे नेक में आगे में स्वेलिंग हो गया था, ठीक है, फूल गया था, सिम्टम ऑफ स्वेलिंग एट फ्रंट ऑफ द नेक, ठीक है। तो स्वेलिंग होने लगा, हिमालयन रीजन में जो रह रहे थे, नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रह रहे थे, उन पॉपुलेशन को इंडियन साइंटिस्ट ने मतलब देखा, ऑब्ज़र्व किया 1960s में, ठीक है। क्या देखा कि उनके नेक में जो है आगे फ्रंट पार्ट में, उसमें स्वेलिंग है, ठीक है। एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एन एफर्ट वॉज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विथ आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज सॉल्ट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार क्या हुआ, एक एफर्ट, ठीक है, एक एफर्ट चलाया गया वहाँ पे, कॉमन सॉल्ट में आयोडीन हो, ठीक है, आयोडीन सॉल्ट मतलब आयोडाइज सॉल्ट बनाया जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उस नॉर्म को चलाया गया, और जब भी सॉल्ट बनता था ना, तो उसको उसमें आयोडीन युक्त बनाया गया, उसको आयोडाइज सॉल्ट बनाया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट, जो भी वहाँ के लोग थे, जब वो कंज्यूम किए आयोडाइज सॉल्ट को, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ नमक ही खाना है, जो खाना हम लोग बनाते हैं उसमें जो सॉल्ट डालते हैं, उसमें वो आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करने लगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो सिम्टम था धीरे धीरे ये भी ख़त्म होने लगा, धीरे धीरे जो स्वेलिंग हुआ था ना, वो धीरे धीरे कम होने लगा, स्वेलिंग जो हुआ था, ठीक है। नाउ दिस सिम्टम्स वर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, कैसे, आयोडीन खाने लगे वो लोग, आयोडीन युक्त नमक खाने लगे। तो नमक डायरेक्टली नहीं खाना है, खाना में खाना है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब वही है। तो उससे क्या हुआ, जो आयोडीन का डेफिशिएंसी था उस रीज़न का, ठीक है, उनका सिम्टम्स जो है आयोडीन के नमक को कंजम्पशन से क्या हुआ, वो कम हो गया, रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई। वहाँ के फूड में क्या था, लैक ऑफ आयोडीन था, मतलब आयोडीन की कमी थी, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था, उसका सिम्टम गॉइटर का, जो स्वेलिंग होता है ना, स्वेलिंग होता है नेक में, उसी को, उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, गॉइटर। तो वो सिम्टम धीरे धीरे आयोडीन के कंज्यूम करने से वो सिम्टम
ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या जाने, जैसे कि ऊपर में था उसमें क्या था, विटामिन सी का डेफिशिएंसी था, इसमें क्या है, आयोडीन का डेफिशिएंसी था। डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो आयोडीन का कमी रहेगा तो हम लोग आयोडीन खा लेंगे, तो उससे क्या होगा, आयोडीन अगर हम लोग ले लें प्रॉपर अमाउंट में तो गॉइटर को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझे कि आयोडीन जो है हमारा जो कॉमन सॉल्ट में रहता है, ठीक है, उसको अगर प्रॉपर क्वांटिटीज़ में लिया जाए तो उससे हम लोग गॉइटर से निजात पा सकते हैं, मतलब गॉइटर से छुटकारा मिलेगा, है ना। नाउ ये एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर का, ठीक है। अब इसको पढ़ने से हम लोग यही जाने क्या, कि आयोडीन सॉल्ट इज सिंपली कॉमन सॉल्ट मिक्सड विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ सॉल्ट ऑफ आयोडीन। ठीक है, सॉल्ट में क्या होता है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट, एक प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आयोडाइज सॉल्ट बन जाता है। अब आप सॉल्ट फार्मिंग में अगर देखो, सॉल्ट फार्मिंग क्या है, एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी नेम्ड अगरियाज। अगरियाज का वहाँ का जो कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, अगरियाज का ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, मतलब यही लोग सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ। ठीक है, लिटिल रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में है, और अलग और भी कुछ पार्ट्स गुजरात के कई पार्ट्स में सॉल्ट का फार्मिंग किया जाता है, मतलब सॉल्ट को बनाया जाता है। ठीक है, फॉर 8 months दे लिव इन द एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। वो लोग 8 महीने तक एक्सट्रीम हीट, जो डेजर्ट का जो हीट होता है, बहुत तपती गर्मी होती है, उसमें वो लोग काम करते हैं और बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। किस लिए, ताकि सॉल्ट को निकाला जा सके सी वाटर से। ठीक है, सी वाटर से, उसी से सी वाटर से ही ना सॉल्ट बनता है, तो सी वाटर से निकाल के बहुत सारा प्रोसेसिंग किया जाता है तो वो सॉल्ट बनाया जाता है। तो उसी तरह से वो लोग 8 महीने जो है एक्सट्रीम हीट में, डिज़र्ट में काम करते हैं और सॉल्ट को बनाते हैं। ठीक है, नाउ हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। अब हम लोग जैसे कि देख लिए ये चीज़ जो था, दोनों डिजीज़ जो है हमारा ख़त्म हुआ, एक आयोडाइज सॉल्ट के कंजम्पशन से, और क्या, लेमन और ऑरेंज के कंजम्पशन से। तो और भी बहुत सारे फूड जो है वो हमें अलग अलग डिजीज़ से बचाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे उसको भी। लेट अस कंडक्ट अ सर्वे, एक सर्वे कंडक्ट करना है। ठीक है, इसका सर्वे में क्या करना है, स्टडी द चार्ट गिवन इन द फिगर। ये वाला जो है चार्ट आपका नीचे, ये जो चार्ट है ना, इसको आपको स्टडी करना है और देखना है फंक्शन, अलग अलग फूड का क्या फंक्शन है। ठीक है, और डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स जो है उनका सोर्सेस क्या हैं, वो सब चीज़ आपको देखना है। ठीक है, फाइंड आउट विटामिन्स एंड मिनरल्स, ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय। बहुत सारे सिम्टम्स जो, मतलब डिजीज़ जो हो रहा है उनका सिम्टम्स को हम लोग देखेंगे, उनमें क्या चीज़ का कमी है वो चीज़ देखेंगे, कौन सा फूड कंपोनेंट्स की कमी है। ठीक है, और विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ़ एनी इंडिविजुअल शोज दिस सिम्टम्स लिस्टेड इन द चार्ट। इस चार्ट में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें से हम लोग अपने नेबरहुड में जाकर देखेंगे कि उन्हें कोई भी सिम्टम्स अगर है इस तरह के, तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ देखना है। ये आपको अपने टीचर के गाइडेंस में आपको इस तरह का प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, आप पूछ सकते हो उन्हें क्या प्रॉब्लम है और उन्हें क्यों प्रॉब्लम है, आपको तब समझ में आएगा कौन सा फूड कंपोनेंट्स उनके खाने पीने में कमी है, कौन सा न्यूट्रिशन कमी हो रहा है। ठीक है, किस चीज़ में लैक है, तो वो और किस चीज़ से ठीक किया जा सकता है। ये सब चीज़ आप लोग इस जो चार्ट है आपको दिया हुआ, उसको पढ़ के आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, क्या कारण क्या है,
फिर कैसे ठीक होगा, ये सब चीज़ आप लोग इसमें देखोगे। जैसे कि इसमें क्या है, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स को अच्छे से जाने नहीं हैं, नीचे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये देखिए विटामिन्स भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। विटामिन्स, वाइटामिन्स, विटामिन, कुछ भी आप लोग बोलो, है ना। प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर इन साइंस, इट मैटर्स इन इंग्लिश, ओके। तो ऑलवेज रिमेंबर, ओके। नाउ विटामिन ए को अगर देखा जाए, ये क्या है, फूड कंपोनेंट है। मतलब उधर हम लोग 3 फूड कंपोनेंट देखें, ये भी एक फूड कंपोनेंट है, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स हैं। तो विटामिन्स और मिनरल्स को फूड कंपोनेंट कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा है। तो हाँ, तो विटामिन ए का फंक्शन क्या है, हमारे बॉडी में इसका क्या रोल है, ठीक है। उनका सोर्सेस क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या है और सिम्टम्स क्या है, वो आपको बताएंगे इसमें। तो विटामिन ए क्या फंक्शन है, वो हमारे आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है, ठीक है। स्किन जो है हमारा रिंकल्स आ जाता है, आइज़ में देखने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, आई साइट में, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में विटामिन ए अच्छे तरीके से है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, तो आपका आइज़ और स्किन जो है वो हेल्दी होगा। इनका सोर्सेस क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा फूड आइटम्स आप ले सकते हो ताकि आपको विटामिन ए मिले, ठीक है। जैसे कि पपाया, कैरोट, मिल्क, मैंगो, ये सारी चीज़ जो है विटामिन ए के सोर्सेस हैं, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से क्या होगा, बताया था अभी मैंने, लॉस ऑफ विज़न होगा। डेफिशिएंसी मतलब लैक, तो किस इसके कमी से क्या हो रहा है, कौन सा डिजीज़ हो रहा है, लॉस ऑफ विज़न हो रहा है, मतलब हमें दिखने में प्रॉब्लम होगा। इनमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सिम्टम मतलब कि लक्षण, ठीक है। पुअर विज़न, हमें कम दिखाई देगा, लॉस ऑफ विज़न इन द डार्कनेस, ठीक है ना, रात के समय में नहीं दिखेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी क्या होगा, दिखेगा ही नहीं, कभी थोड़ा सा कम दिखेगा, कभी जो है वो दिखेगा ही नहीं। ये किसके वजह से हो रहा है, विटामिन ए के वजह से, ठीक है। तो आप इस सोर्सेज को अगर लोगे, ठीक है, सम सोर्सेज लाइक पपाया, कैरोट, मैंगो, मिल्क, ये सारे चीज़ अगर आप लेते हो तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट है विटामिन B1। B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी होती है, ठीक है। इसका काम क्या है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखना है और हमारे बॉडी में अच्छे से फंक्शन हो, सभी सारे फंक्शन जो ऑर्गन्स है वो सब फंक्शन, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करें हमारा बॉडी, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसका फंक्शन यही है, ठीक है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखना और हमारे बॉडी को सपोर्ट करना ताकि वो वेरियस फंक्शन कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या खाना पड़ेगा, लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब सारी चीज़ हमें विटामिन B1 के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, बेरी। और इसके सिम्टम्स अगर देखें तो क्या होती है, विटामिन बी की कमी से स्वेलिंग होगा, टिंगलिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक है। जलन टाइप का होता है बॉडी में, फिर स्वेलिंग, फूल जाएगा हमारा बॉडी, टिंगलिंग यानी कि जो झंझनाहट टाइप के होते हैं वो सब होगा, फीट में, हैंड में, ठीक है, ये सब सेंसेशन होगा, झंझनाहट टाइप का होगा। फिर सांस लेने में भी दिक्कत होती है वो B1 की कमी से। तो आपको ये सारे सोर्सेस लेने हैं तो आपको क्या होगा, विटामिन B1 की कमी नहीं होगी, ठीक है। बेरी जो है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज़, ये सब चीज़ नहीं होगा, ठीक है। ये सारे जो है ना डिजीज़ के नेम हैं, और ये सारे जो है सिम्टम्स है, मतलब अगर इस तरह का सिम्टम्स है मतलब आपको बेरी है, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ अगर आप कंज्यूम करोगे, अपने खाने में इंक्लूड करोगे, तो आपका विटामिन बी का कमी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको ये डिज़ीज़ से भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। नाउ विटामिन सी का क्या है, ये बॉडी से, मतलब हमारे बॉडी को डिजीज़ से फाइट करता है, ठीक है। इसका सोर्सेस क्या है, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, ये सारे हैं। स्कर्वी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, स्कर्वी का मतलब ब्लीडिंग गम्स होगा, फिर जो भी घाव वगैरह है उसका स्लो हीलिंग होगा, ठीक है। तो विटामिन सी से हमें
ये सारे सोर्सेस हैं, ये सब चीज़ लेना है ताकि स्कर्वी ना हो, हम इससे बचें। ठीक है। विटामिन डी जो होता है वो उससे रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स यानी कि जो बोन्स है हमारा पैरों का, हाथों का, जो भी हमारे बॉडी का बोन्स है वो सॉफ्ट होगा और बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। किस लिए, बोन और टीथ में हमारा कैल्शियम होता है ना, उसको कैल्शियम मतलब प्रोवाइड करना है बोन और टीथ में। ठीक है, और ये जो विटामिन है एक, ये मतलब सिर्फ खाने पीने से नहीं, इसको अगर सनलाइट में भी अगर आप बैठो तो आपको विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, मिल्क, बटर, फिश, एग, ये सारे जो है सोर्सेस है विटामिन डी के। और एक सोर्स क्या है, सनलाइट में अगर आप बैठ जाओ, सनलाइट में रहो तो उससे भी आपको विटामिन डी मिलेगा, तो आपको रिकेट्स से मतलब आप छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, रिकेट्स आपको नहीं होगा। ये सारे थे विटामिन के सोर्सेस। अब ये सब तीनों जो है ये जो है मिनरल्स हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क से, कर्ड से, चीज़, पनीर, सोया, ये सब चीज़ से कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम क्या करता है, हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। ठीक है, हमारे बोन्स और टीथ जो है सड़ने से मतलब सड़े नहीं, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, बोन और टूथ डिके। ठीक है, अगर हमारा हड्डी कमज़ोर है, टूथ मतलब दांत वगैरह टूट जा रहा है, कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब हमें कैल्शियम की कमी है, तो हमें कैल्शियम का सोर्स इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, आयोडीन का अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है, उसकी कमी से गॉइटर होता है, स्वेलिंग हो जाता है, कहाँ पे, इन द फ्रंट ऑफ नेक। ये क्या करता है, फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करता है आयोडीन। ठीक है, इसका सोर्सेस क्या है, सीवीड यानी कि वो जो सिंघाड़ा बोलते हैं ना, वही पानी फल जिसको कहा जाता है, वाटर चेस्टनट वो, और आयोडाइज सॉल्ट, इस ये सब में क्या होता है, आयोडीन मिलता है, इसका सोर्स है। आयरन का सोर्स क्या क्या है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, मतलब पतले दुबले हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में भी दिक्कत होगा। ठीक है, और इसके सोर्सेस है क्या, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि साग वगैरह जो आप खाओगे उसमें मिलेगा, बीट रूट, पोमेग्रेनेट, ये सब जो है सोर्सेस हैं आयरन के। आयरन का क्या है, ये एक कंपोनेंट है ब्लड का। ठीक है, हेमोग्लोबिन का जो बोला जाता है, उसमें आयरन का अमाउंट होना चाहिए अप्रोप्रिएट, नहीं तो क्या होगा, हमें एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके बचने के लिए ये सारे सोर्सेस आप लोग खा सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का बात समझ में आया। अब विटामिन्स और मिनरल्स डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है, तो आप लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपको क्लियर होगी, जो बात नहीं समझ में आई होगी वो आप कमेंट में क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।